तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहली बात तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। बताइए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पे ध्यान दो, इस पे यहाँ पे फोकस करना है। तो ये देखो इस तरीके से, एक सेकेंड, दीज आर द पैरेलल लाइंस। इनको क्या कहते हैं हम लोग? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की खासियत ये होती है कि वो ना तो कभी आपस में मिलते हैं और ना ही कभी दूर जाते हैं। ध्यान रखना, वो ना कभी आपस में मिलते हैं और ना ही कभी दूर जाते हैं। ना मिलाप होता है और ना दूर जाते हैं। ठीक, और वो क्या होता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हर जगह पे सेम होती है। यहाँ पे नापे, इनके बीच की डिस्टेंस सेम होगी, कहीं और जाके नापोगे, मतलब ये अगर और आगे बढ़ाते चले जाओगे तो कहीं पे भी नापोगे तो बीच की डिस्टेंस सेम ही आएगी। आई बात समझ में? Yes, sir. ये चीज होता है। अब अगर इस पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल कट करती है, ट्रांसवर्सल ये लाइन है जो कि दो पैरेलल लाइंस को कट करने का काम कर रही है, या दो लाइंस को आप क्या करती है, कट करती है, उसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ये लाइंस हो गई, ये पैरेलल लाइंस हो गई, इनको एक लाइन कट कर रही है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि एंगल्स जो बनते हैं, कोण क्या बनते हैं? कोण कहाँ बनते हैं? कोनों पर बनते हैं। कोना, जहाँ कोना मिलेगा वहीं पे कोण बन जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब देखो ये दो लाइंस थी, इन लाइन का नाम मान लो L रख दिया, इसका नाम M रख दिया, इसका नाम P रख दिया। ठीक, L, M और P हो गया। अब यहाँ पे जो दो पैरेलल लाइंस है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो यहाँ पे बनते हैं एंगल्स। क्या बनते हैं? एंगल्स। एक एंगल यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ बना, चौथा यहाँ बना, पांचवा यहाँ बना, छठवां यहाँ बना, सातवां यहाँ बना और आठवां यहाँ बना। 8 एंगल बन गए। कितने एंगल? 8। इनका नामकरण कर दें। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये है 4, ये है 5, 6, 7 और 8। तो ये एंगल्स हो गए। 8 एंगल बनके तैयार हो गए। क्लियर? इसको बताया तो नहीं थे? नाइन्थ में भैया को बताया। हाँ, उधर बता रहे थे। ये हो गए एंगल्स। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे कुछ एंगल्स के बीच में रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको देखो। तो सबसे पहली बात जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। किसकी बात होगी? करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? तो देखो ये है तुम्हारा पहला करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, कुछ ऐसे एंगल होते हैं जिनको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जिसको हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, कुछ ऐसे एंगल होते हैं जिनको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, और कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका दोनों का सम करने पर 180 आता है। तो इतनी चीज आपको एक सिंपल फिगर से जाननी है। समझ में आ गए? इतने एंगल्स आपको जानने। तो सबसे पहला कौन सा एंगल है? सबसे पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल देखो पहचानो। अब इसमें एक इस तरह से बात कर लेते हैं कि दो लोगों का घर है। कितने का है? 2। एक है चिंटू, एक है मिंटू। समझे? एक है चिंटू और एक है मिंटू। समझ में आया? एक है चिंटू और एक है मिंटू। रेडी। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? हम लोग पहुंच गए थे चिंटू और मिंटू के घर में पहुंच गए। अब जो चिंटू का घर का जो छत था वहां पे एक बंदर बैठा था। कौन बैठा था? बंदर। चिंटू के घर के ऊपर एक बंदर और मिंटू के घर के ऊपर एक बंदर। चिंटू का घर जो है यहाँ है, ये जो है चिंटू का घर हो गया और ये मिंटू का घर हो गया। चिंटू के घर की छत ऊपर है और नीचे कमरा है, और ये मिंटू का घर के छत ऊपर है और नीचे है। ठीक है, ये मिंटू का घर है। किसका घर है? मिंटू। ये मिंटू का घर है और ये किसका घर है? चिंटू का घर है। चिंटू के घर के ऊपर, ये घर का ऊपर वाला हिस्सा है, इस पे कौन बैठा है? बंदर। ये मिंटू का घर है, मिंटू के घर के ये ऊपर वाला हिस्सा है, इस पे कौन बैठा है? बंदर। ठीक, और बंदर तुम्हें पता है कि वो नकलची होते हैं ना। जो काम एक बंदर करेगा वही काम दूसरा बंदर भी करेगा। बंदर नकलची होते हैं कि नहीं होते हैं? अब ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया करस्पॉन्डिंग एंगल समझने वाले हो। मिंटू के घर पर बंदर बैठा हुआ था, यहाँ पे एक पे बैठा हुआ था। तो जो चिंटू के घर का बंदर था वो भी कहा कि हम वहीं बैठेंगे जहाँ पे मिंटू के घर का बंदर बैठा है। तो हमने ये देखा कि मिंटू के घर पे जो बंदर बैठा है कहाँ बैठा है? लेफ्ट साइड में। ये लेफ्ट होता है ना, ये देखो, ये लेफ्ट और ये राइट। तो लेफ्ट साइड में ऊपर है ना, लेफ्ट साइड में ऊपर। ठीक है, कौन बैठा है? मिंटू का बंदर। किसका? मिंटू का बंदर। लेफ्ट साइड में और ऊपर, तो नीचे भी लेफ्ट साइड में और ऊपर। लेफ्ट साइड में ऊपर कौन सा एंगल लिखा है? 6। समझ में आया? यस सर। लेफ्ट साइड में और ऊपर। किसका बंदर? चिंटू का। बंदर नकलची होते हैं। तो यहाँ पे मिंटू के यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर था, तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में ऊपर। इसका मतलब एंगल 1
और एंगल 6 6 हो जाएगा। ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स? Corresponding angle। क्लियर इतनी बात? यस सर। अब बंदर जो ये इधर वाला जो बंदर था, मिंटू के घर का जो बंदर था, वो कूद के इधर आ गया। कब कहाँ आ गया? ऊपर और राइट साइड में। ऊपर और राइट साइड में मिंटू के घर का बंदर, ऊपर और राइट साइड में। तो भैया नीचे भी क्या होगा? ऊपर और राइट साइड में। कौन लिखा हुआ है? 5 लिखा है। तो एंगल 2 किस क्या हो जाएगा? एंगल 2 और एंगल 5 ये कैसे एंगल हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? यस सर। बंदर क्या होते हैं? नकलची। नकलची होते हैं। तो समझ में आ गया? यस सर। अब ये जो बंदर था ये 3 पे आ गया, मतलब पहले 1 पे था, फिर 2 पे आया, फिर किस पे आ गया? 3 पे। अब वो कहाँ आ गया है? अब वो आ गया है नीचे और राइट साइड में। राइट होता है, ध्यान रखना है। कौन सा साइड है? राइट। नीचे और राइट साइड। तो वो भी नीचे और राइट साइड में। कौन लिखा है? 8। तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? 8। मतलब एंगल 3 और एंगल 8 कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। कलर क्लियर बात? यस सर। अब उसके बाद हमने देखा कि बंदर कहाँ पहुंच गया? 4 पे। तो 4 कहाँ है? राइट साइड में नीचे। राइट साइड में नीचे। यहाँ पे भी राइट साइड में नीचे। तो कौन कौन? 7। एंगल 4 और एंगल 7। बात समझ में आई? यस सर। टीचर ने समझाई। टीचर ने समझाई। टीचर ने समझाई और उसके बाद बात समझ में आई। समझे? यस सर। फिर उसके बाद बंदर भाग गए, कहानी खत्म हो गई। ऐसे थी करस्पॉन्डिंग एंगल की कहानी। किसी कहानी थी? Corresponding समझे? 2 घर था, एक किसका था? एक मिंटू का, एक चिंटू का। 2 बंदर रहते थे, दोनों बंदर नकलची थे। एक ऊपर बैठता था तो नीचे वाला भी अपने ही घर पे ऊपर बैठता था, उनके घर नहीं भाग जाता था, अपने ही घर पे ऊपर। वो दाएं तो वो भी दाएं, वो बाएं तो वो भी बाएं, वो नीचे तो वो भी नीचे, वो इधर तो उधर। समझ में आया? Yes, sir। ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। बताओ एंगल 1 किसके करस्पॉन्डिंग होगा? 6। किसके? एंगल 2 किसके होगा? 5। एंगल 4 8। और एंगल 3 8। एंगल 3 8 के होगा। आई बात समझ में? Yes, sir। हम लोग फटाफट से बातें कर लेते हैं। कैसे बातें कर लेते हैं? फटाफट। फटाफट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब सर यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहचाने कैसे? तो यहाँ पे एक वर्ड आया है इंटीरियर। क्या आया है? इंटीरियर। इंटीरियर मतलब होता है अंदर। कहाँ? अंदर। अब अंदर की तरफ कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं बताओ? कौन कौन सा एंगल ऐसा लग रहा है कि 4 3 6 5 4 3 6 और 5। और जो ये 1 2 है और ये 7 8 है, ये बाहर भाग रहे हैं। लग रहा है ना ऐसा? Yes, sir। 1 2 बाहर जा रहे हैं और 7 8 बाहर जा रहे हैं। अंदर कौन आ रहे हैं? 4 3 6 और 5। इसका मतलब अब जो सर बात करने जा रहे हैं वो इन्हीं एंगल्स का होगा। बाहर वाले से हमें मतलब नहीं है। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर लिखा हुआ है। आई बात समझ में? Yes, sir। अब हम जो भी हमें रिलेशन दिखाना होगा वो 4 3 6 और 5 के बीच में दिखाएंगे। कंफ्यूजन खत्म? Yes, sir। अब उसके बाद यहाँ पे देखो जो एंगल 4 होता है वो किसके? एंगल 5। एंगल 4 और एंगल 5 कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट। मतलब ऐसे लाइन खींचिए तो एक इस तरफ तो एक इस तरफ। ये कहने का मतलब है, मतलब कि अगर तुम जेड बना पा रहे हो, क्या बना पा रहे हो? जेड। तो जेड का ये कोना और ये कोना अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? Alternate angle। समझे? अगर क्या बना पा रहे हो? जेड। जेड। और जेड तुम्हें पता है कि तुम उल्टा भी बना सकते हो। ये भी तो जेड हो गया, उल्टा जेड हो गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा? अल्टरनेट। अगर जेड बना पा रहे हो तो वहां पे जो एंगल्स हैं वो क्या कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक ये देखो लाइन यहाँ से आई, यहाँ आई और यहाँ चली गई ना? Yes, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट। अब उल्टा जेड बना लो, यहाँ से लाइन आई, यहाँ आई और यहाँ चली गई। तो 3 वाला किसके हो जाएगा? 6। एंगल 3 और एंगल 6 कैसे हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स हो गए? Alternate interior angle। अल्टरनेट। तो अब देखो हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़ लिए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? अल्टरनेट, बोलिए। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अभी तक जो हम लोग इंटीरियर एंगल की बात किए थे अब उनको भूल जाओ, मतलब पूरी जिंदगी नहीं भूल जाना है, लेकिन हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को देख के लिए उसको दिमाग से डिलीट कर दो। कर दिए? करो, डिलीट करो। हो गया सर। डिलीट हो गया। अब हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। तो ये सारे जो एंगल्स थे, इग्नोर द अदर साउंड। तो ये सारे जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर हैं। कैसे हैं सर? इंटीरियर। अब जो ऊपर वाले 2 थे और जो नीचे वाले 2 थे वो हैं एक्सटीरियर। क्या है? एक्सटीरियर। अब उनका भी कुछ संबंध बना ले कि ना बना ले? Yes, sir। ये बताइए एंगल 1
और कौन सा Angle eight. Angle eight. ये कैसे हो जाएंगे अल्टरनेट Alternate angle. बताया ना कि अगर जेड बना ले जाओ तो यहाँ पे जेड ये देखो ये ऊपर वाला ये वाला जो एंगल है ये इसके क्या हो जाएगा Alternate. वो भी एक्सटीरियर में किसमें हो जाएगा Exterior. एक्सटीरियर में बात समझ में आई Yes, sir. एंगल 2 किसके हो जाएगा Angle 7. Two. Seven. Angle 7. ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल Angles. बात समझ में आ गई Yes, sir. हमने बता दिया करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 4 नंबर यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके बारे में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं तो आई होप आपको इतनी बात तो क्लियर हो ही रही होगी Yes, sir. कि सर क्या क्या पढ़ा डाल रहे हैं देखो ये जो थर्ड वाला था ये यहाँ पे खत्म हो गया है वीडियो पॉज करके लिख सकते हो लिखना हो वर्टिकली अपोजिट एंगल Yes. क्लियर हुई इतनी बात तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं तो वर्टिकली अपोजिट मतलब होता है कि तुम देखो इधर से हम देखेंगे ठीक है तुम इधर से देखोगे हम तुम्हें इधर से देखेंगे आई बात समझ में Yes, sir. तो हम इधर हैं तुम उधर से देख रहे हो तुम इधर से देखेंगे तुम उधर से देखोगे तुम इधर से देखेंगे Yes. समझे मतलब आमने सामने का मामला रहता है कैसा रहता है आमने सामने। जैसे कबड्डी खेलते हो तो आमने सामने ही तो रहते हो बगल बगल तो रहते नहीं हो No, कैसे sir. रहते हो आमने सामने Yes. अगर तुम्हारा अपोनेंट जो है वो इस तरफ है तो तुम उस तरफ रहोगे पाले के अगर तुम्हारा अपोनेंट पाले के उस तरफ है तो तुम इस इस तरफ तरफ। रहोगे यही बात तो है तो इसमें भी यही बात है अगर ये 2 है तो इसके सामने कौन है 1. वेरी गुड कौन है Four. है वो तो बगल हो गया जनाब वो तो बगल हो गया एक बगल होता है एक सामने होता है दोनों में डिफरेंस होता है ना Yes, sir. बगल में होता है उसको एडजेसेंट कहते हैं क्या कहते हैं Adjacent. और जो सामने होता है उसको क्या कहते हैं अपोजिट कहते हैं तो यहाँ अपोजिट की बात हो रही है तो बताओ हमें कि एंगल 1 के अपोजिट कौन है? 3. तो एंगल 1 और 3 कैसे एंगल्स हो गए सर वर्टिकली Vertical. कैसे Vertically opposite. एंगल 2 के अपोजिट कौन 4. हाँ तो ये भी कैसे हो गए वर्टिकली अपोजिट हो गए क्लियर Yes, sir. एंगल 6 के अपोजिट कौन 8. हाँ, एंगल 6 के अपोजिट और एंगल 5 के अपोजिट 7 वेरी गुड बात समझ में आई Yes, sir. अभी तक तुम लोग कौन कौन से एंगल सीख लिए करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर और उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियर हो गया Yes, sir. वर्टिकली अपोजिट में आमने सामने का मामला होता है किसका मामला होता है आमने सामने का। सामने का मामला क्लियर Yes, sir. और करस्पॉन्डिंग में चिंटू मिंटू का बंदर चिंटू मिंटू का बंदर. और अल्टरनेट में जेड बनता है क्या बनता है जेड. अंदर कहे तो अंदर देखना बाहर कहे तो बाहर. वर्टिकली में आमने सामने क्लियर Yes, sir. बात समझ में तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ लिए अल्टरनेट इंटीरियर पढ़ लिए अल्टरनेट एक्सटीरियर पढ़ लिया आप लोगों ने और पढ़ लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियर हो गया Yes, sir. अब लास्ट तुम्हें पढ़ना है कि इंटीरियर एंगल फिर इंटीरियर एंगल की बात आ गई इंटीरियर मतलब जो कहाँ रहते हैं अंदर की साइड तो अंदर की साइड कौन कौन 3 5 4 और 6 Six. जैसे इंटीरियर आए तो तुरंत सोच लो कि इन्हीं 4 एंगल में से सब कुछ बताने वाले कुछ जादू दिखाएंगे और इन्हीं 4 एंगल की मदद से दिखाएंगे है ना ध्यान तो बहुत फोकस करके देखो सर दिखाएंगे जो जादू वो इन्हीं 4 एंगल के अंदर ही दिखाएंगे बाहर नहीं दिखाएंगे क्लियर अच्छा तो अब जो एंगल्स हैं इंटीरियर बोला है और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल तुम्हें पता है दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड मतलब 2 एंगल का हम जोड़ा बना रहे हैं ना तो वो दोनों एंगल एक ही साइड हो और उन दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर होते हैं 180 के बराबर होते हैं बात समझ में आई अब ये रही ट्रांसवर्सल और हमें सिर्फ अंदर वाले एंगल से बात करनी है बाहर वालों से बात नहीं करनी अब ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे कौन कौन से एंगल्स हैं बताइए ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे कौन कौन से एंगल हैं 2 बाहर वाले की बात नहीं करनी है 3 और 3 6 4 5 सेम साइड एक एंगल इधर है तो दूसरा भी इधर ही हो जैसे 4 देखो ये, जैसे एक एंगल इधर है तो दूसरा भी इधर ही हो इधर ना पहुंच जाए हाँ अब बताओ 5 3 4 6 हाँ देखो एंगल 4 और उसके बाद एंगल 6 अगर एंगल 4 और एंगल 6 को ऐड करोगे तो वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है समझ में आ गया Yes, sir. प्रॉपर्टी ये बोला कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री मतलब अंदर वाले एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे दोनों का सम किसके बराबर होता है 180 और इधर भी बन रहा है कौन सा है एंगल 3 plus 5 which is equal to 180 डिग्री बात समझ में आई Yes, sir. अब एक चीज तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट ये बता देते हैं
ये 180 कब होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच में हमने एंड लिखा था ना, कौन कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग था जरा बताना? एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 8। हमने कहा था ना एक सब करस्पॉन्डिंग है। और इनके बीच में ए एंड डी एंड लिखा था, लिखा था। इनके बीच में तुम इक्वल टू भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? Equal to। लेकिन कब? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। या तो तुम इनको प्रूव कर दो पैरेलल, या तो क्वेश्चन में पहले से दिया हो कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तब करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे आपस में इक्वल होंगे। अगर वो एंगल, ये जो लाइंस है अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। हाँ, करस्पॉन्डिंग होंगे। अगर तुमसे पूछ लिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं तो कहना 1 6 4 7 2 5 3 8। लेकिन इक्वल मत बोलना कि एंगल 1 6 के इक्वल है, एंगल 4 7 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये लाइंस पैरेलल नहीं है। अगर लाइंस पैरेलल है, पैरेलल बताया ना अभी शुरुआत में, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो कह सकते हो कि एंगल 1 एंगल 6 अल्टरनेट भी है और इक्वल भी है। क्लियर हुई इतनी बात? और तभी ऐड करके 180 भी आएगा। ये दोनों का सम 180, ये दोनों का सम 180 कब? जब लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। पैरेलल को हिंदी में कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं? समांतर। एकदम सीधा, एकदम सीधा। ना इधर देखेंगे भैया ना उधर देखेंगे भैया, एकदम सीधे जाएंगे, है ना। घर वाले जब डांटते हैं कहते हैं सीधे स्कूल, सीधे कोचिंग, तो भैया हैंडल पकड़े और सीधे चले जाते, चलते चले जाते हो कि नहीं? एकदम सीधे, ना दाएं ना बाएं, एकदम सीधे कुदाते हुए साइकिल चली जा रही है दर 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 दर। समझे? तो वो हो गई पैरेलल लाइन। क्या हो गई? पैरेलल लाइन। क्लियर इतनी बात? यस सर। तो यही सारी चीजें